हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 को स्टार्ट, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी भी बोलते हैं। तो मैथ में हम बहुत सारे ऐसे पैटर्न देखते हैं नंबर्स के, जिनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है, अगली टर्म निकालने का कोई रूल दिया हुआ होता है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान देंगे, मेरे पास है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस में ये जो सीक्वेंस से आगे बढ़ती जाएगी इसी रूल में। तो यहाँ पर रूल क्या है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो 1 जो है, यानी कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है, पहला जो आपका नंबर है वो 1 का स्क्वायर है। सेकंड जो है वो 2 का स्क्वायर है। थर्ड 3 का स्क्वायर, फोर्थ 4 का स्क्वायर, फिफ्थ 5 का स्क्वायर। तो इससे जो अगली टर्म हमारे पास बनेगी, अगला जो नंबर होगा वो 6 का स्क्वायर मीन्स 36 आ जाएगा। उससे आगे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सीक्वेंस चलती जाएगी जहाँ तक आप इसको लेकर जाना चाहें, जितने नंबरों तक आप लेकर जाना चाहें इसको लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम पैटर्न को देखें तो यहाँ पर 10 है, ये 100 10 का स्क्वायर हो गया। 1000 10 की पावर 3 10 का क्यूब बन गया। 10 की पावर 4 लोगे तो आप 10,000 आ जाएगा। 10 की पावर 5 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8। इस तरीके से ये हमारा जो सीक्वेंस है ये बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। आप इसको कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स तक ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट को देखता हूँ तो यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पर हर टर्म जो है वो अपने से पहले वाली टर्म का डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है हर, तो ये डबल हो रहा है। तो ये अगली जो टर्म होगी 32 का डबल करेंगे 64 आ जाएगा। उससे अगली टर्म निकालनी है, 64 का डबल करेंगे 128 आ जाएगा। उसका डबल करोगे 256 आ जाएगा और ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से कई बार हमारे जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं। किन्हीं भी नंबर्स के में कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है तो एक तरह से एक सीक्वेंस हमारे पास होती है नंबर्स की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1/2, फिर एक एक बढ़ रहा है, न्यूमरेटर में भी एक बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में भी बढ़ रहा है। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो अगली टर्म जो होगी मेरे पास 6/7 बन जाएगी। 7/8, 8/9, 9/10, 10/11 एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरी जो सीक्वेंस है वो आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट में आकर देखते हैं 10, 12, 14, 16, 18। तो यहाँ पे अगर मैं इस पैटर्न को समझना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारी फर्स्ट टर्म में है 10। 10 में मैंने 2 ऐड कर दिया तो 12 आ गया। 12 में 2 ऐड कर दिया तो 14 आ गया। 14 में 2 ऐड कर दिया तो 16, 16 में 2 ऐड किया तो 18। ऐसे अगर आगे मैंने टर्में निकालनी है तो मैं इनमें 2 ऐड करता जाऊंगा, मेरे पास अगली टर्म्स आती जाएंगी। 18 + 2 करोगे तो आपका 20 बन जाएगा। फिर 22, 24, 26 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारी जो सीक्वेंस है वो आगे बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट में मैं देख रहा हूँ इन दोनों टर्म्स के बीच 3 का डिफरेंस है। यहाँ फिर 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस। तो 3 ऐड करने पर मेरे पास अगली टर्म आ रही है 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17 एंड सो ऑन। तो अगली टर्म निकालने तो इसमें 3 ऐड करो 20, 20 में 3 ऐड करेंगे 23 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी सीक्वेंस आगे बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 100, फिर 90, फिर 80, 70, 60। तो यहाँ 100 में आपने माइनस का 10 ऐड कर दिया, मीन्स एक तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। -10 कम होते जा रहे हैं एक तरीके से। तो आप इस चीज़ को ये भी कह सकते हो कि मैं अगर 100 में -10 ऐड करता हूँ तो 100 -10 ही बनेगा, वो 90 हो जाएगा। 90 में मैं -10 ऐड करता हूँ तो 80 आएगा। 80 में -10 ऐड करता हूँ तो 70 बन जाएगा। 60, 50, 40, 20, 10, 0, -10, -20, -30। इस तरीके से आपकी ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगी। और आप यहाँ पर देखें तो -1, इसमें मैंने
-0.5 को ऐड कर दिया तो माइनस का 1.5 हो गया। इसमें -0.5 ऐड करेंगे तो -2 -2.5 -3 -3.5 -4 -4.5 एंड सो ऑन। तो ये भी इस तरीके से हमारे पास एक सीक्वेंस आती जाएगी। तो यहाँ पर जो लास्ट के 4 एग्जाम्पल हमारे पास हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी टर्म को फाइंड आउट करना है तो उससे पहले वाली टर्म में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास उससे आगे वाली टर्म आ रही है। तो ऐसी अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट को या उस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी कहते हैं। तो एपी इज़ अ प्रोग्रेशन in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। पहली टर्म को छोड़कर बाकी जो टर्म में है हमारी, वो टर्म में पीछे वाली टर्म में कुछ फिक्स नंबर को ऐड करने पर जो हमारे पास टर्म्स आएंगी उस तरीके से हमारी टर्में आती जाती हैं। और ऐसी अगर कोई सीक्वेंस है, ऐसे हमारे पास लिस्ट है कोई नंबर्स की, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को या उस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको एपी कह सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे कॉमों के द्वारा आप इनको अलग अलग करते हो तो आपके पास जो नंबर होंगे इनको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरीके से तो इनको हम टर्म्स बोलते हैं। और जो फिक्स नंबर है जो आप ऐड करते जा रहे हो, इसको हम ये भी कह सकते हैं किसी सक्सेसिव टर्म में से किसी प्रोसीडिंग टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को अगर आप माइनस करोगे तो जो डिफरेंस रहेगा अगर वो सेम आना चाहिए हर जगह, तो उस चीज़ को आप कॉमन डिफरेंस बोलते हो। कॉमन डिफरेंस को एपी में जर्नली डी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी से। और हमारी जो इसमें फर्स्ट टर्म होगी, पहली टर्म यानी कि, तो फर्स्ट टर्म को हम जर्नली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जर्नल एपी को ही बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। तो फर्स्ट टर्म मेरी ए होगी, कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो ए में आपने क्या कर दिया, डी को ऐड कर दिया तो आपकी सेकंड टर्म बन गई। यहाँ पर आप सेकंड टर्म में फिर डी को ऐड कर दोगे तो आपकी थर्ड टर्म बन जाएगी। ए प्लस डी करोगे तो डी प्लस डी 2D बन जाएगा, यानी कि हमारे पास ये ए प्लस 2D हो गया। इसमें डी ऐड करोगे तो ए प्लस 3D बन जाएगा। इसमें डी ऐड करोगे तो ए प्लस 4D हो जाएगा। इसमें ए प्लस 5D, तो ए प्लस 5D, इसमें डी ऐड करोगे ए प्लस 6D, ए प्लस 7D, ए प्लस 8D। इस तरीके से आपका ये एपी बनती जाएगी। अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा इस चीज़ में जर्नल अगर हम टर्म बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट टर्म को देखिए, तो फर्स्ट टर्म आपकी ए है। जर्नली टर्म्स को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, T1 और A1। तो A1 का मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म है, कई बार हम इसको T1 से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम स्मॉल a और जो टर्म है उसको वहाँ पर नीचे दिखाते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 या जर्नल AN मीन्स nth टर्म आपकी है, AN से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म को शो करता है ये कौन सी टर्म हम देख रहे हैं। या कई बार इस चीज़ को कैपिटल T से भी डिनोट किया जाता है, T1, T2, T3, T4, Tn, इस तरीके से। तो फिलहाल यहाँ पर हम इनको इस चीज़ से डिनोट करेंगे, A से। तो A1 मीन्स मेरा फर्स्ट टर्म है, A2 मीन्स सेकंड टर्म है, A3 मीन्स थर्ड टर्म है, A4 मीन्स फोर्थ टर्म है, A5 मीन्स फिफ्थ टर्म है, An मीन्स nth टर्म है। तो अगर मैं हमारी जर्नल AP को देखकर एक कॉमन वो बनाना चाहूँ कि मेरी nth टर्म क्या होगी, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, nth टर्म इक्वल टू An। तो An निकालने का मेरे पास क्या तरीका बनता है, ऊपर दी गई जर्नल टर्म्स के अनुसार देखें तो हमारी फर्स्ट टर्म में a प्लस डी नहीं है, सेकंड टर्म में a प्लस 1D, थर्ड टर्म में a प्लस 2D, फोर्थ टर्म में a प्लस 3D, a प्लस फिफ्थ टर्म में 4D है। तो यहाँ पर कोई भी टर्म अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में 0D हो गया, 1 - 1। तो जो टर्म है उससे एक कम D का कोफिशिएंट आता है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरी nth टर्म क्या बनती है, सबसे पहले तो a सभी में ऐड हो रहा है, a और
डी का जो कोफिशिएंट है वो जो टर्म है उससे एक कम बढ़ रहा, तो nth टर्म निकालनी है, तो मेरे पास n में से 1 कम कर दिया मैंने, n-1 इंटू डी, तो ये हमारा an बन गया है। अगर हमारी nth टर्म है तो इसमें एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखता हूँ, मान लो मैंने a50 निकालना है तो n की वैल्यू 50 होगी, तो a50 मेरे पास क्या बनेगी, a + 50 - 1 यानी कि 49d, तो a + 49d बन जाएगा। आपने a90 निकालना है तो a + 90 - 1 इंच 89d बन जाएगा आपके पास। आपने a15 निकालना है, a + 15 - 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14d। तो इस तरीके से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं an के फार्मूले से। तो an मेरा दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, an = a + n-1 इंटू डी, तो ये हमारी nth टर्म होगी, एक जर्नल टर्म आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपने याद भी रखना है एक फार्मूले के तौर पे भी, a + n-1 इंटू डी, ये मेरी जर्नल टर्म है जिसको आप nth टर्म कह सकते हो। तो n की वैल्यू जो भी रखोगे वही टर्म इस फार्मूले से हमारे पास निकल जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, कोई ज़्यादा सा कंफ्यूजिंग नहीं है। किसी भी टर्म में से आपने उससे पहले वाली टर्म माइनस करके देखनी है, अगर ये जो डिफरेंस है हमेशा इक्वल रहता है तब आप कह सकते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है, आपकी जो लिस्ट है वो AP है। अगर वो इक्वल नहीं है तब हम कहेंगे कि वो AP नहीं है। अगर कहीं पर भी जाकर उसको लगता है कि डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स वो AP को फॉर्म नहीं करती। तो इन दैट केस वो AP नहीं बनेगी, कोई और टर्म सीक्वेंस बनेगी। नाउ कम टू एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं। इसमें पहला सम मेरे पास दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हमारे पास कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, हमने उन सिचुएशंस को देखना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स वो होगी वो AP को फॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर पहला जो इसका पार्ट है मेरे पास है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर मीन्स टैक्सी का किराया है, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो ₹15 है, यानी कि अगर आपको 1 किलोमीटर ही जाना है तो आपको सिर्फ ₹15 किराया देना होगा। उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से आपके ₹8 बढ़ते जाएंगे। मीन्स अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 + 8 हो जाएगा, और इस तरीके से हर किलोमीटर के साथ ₹1 रुपया बढ़ता जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, वी हैव टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड सो ऑन इज़। हाँ जी, फर्स्ट किलोमीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 किलोमीटर जाने का किराया मेरे पास है ₹15। 2 किलोमीटर मुझे अगर जाना है तो 15 + 8, पहले 1 किलोमीटर का 15 हो गया, और जो दूसरा किलोमीटर है उसका 8, 15 + 8 मीन्स ₹23 हो जाएंगे आपके। अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर + 8 और जुड़ जाएंगे अगले किलोमीटर के, 23 + 8 आपके पास 31 आ जाएगा। 4 किलोमीटर का किराया बनेगा, इसमें 8 ऐड कर देंगे 39 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपका किराया बढ़ता जाएगा, आप जितने भी किलोमीटर जाना चाहें जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 15 है, उसके बाद हर टर्म जो हमारे पास आ रही है वो फर्स्ट टर्म में 8 ऐड करता हूँ तो मेरे पास सेकंड टर्म आ रही है, सेकंड टर्म में 8 ऐड करता हूँ थर्ड में 8 ऐड किया फोर्थ। तो यहाँ पर जो हमारे पास किन्हीं भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल आ रहा है, 23 - 15 8, 31 - 23 8, 39 - 31 8, और आगे भी इसी तरीके से आता जाएगा। देयरफॉर इट फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP।
तो ये जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, तो ये एपी को फॉर्म करेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार टर्में बढ़ रही हैं उनके बीच का डिफरेंस, किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच, कॉन्टीन्यूस टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, और इक्वल अगर आता है तब हम देखते हैं कि वो एपी बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ मैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर के अंदर जो हवा है, उपस्थित हवा, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो जब किसी वैक्यूम करने यानी कि खाली करने वाला एक पंप है उसको खोल देते हैं हम, जैसे कि आपने गैस के सिलेंडर में देखा होगा, तो अगर आप रेगुलेटर का को खोल लेंगे तो उसमें से गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही कोई वैक्यूम पंप है, खाली करने के लिए पंप लगाया हुआ है उसमें, तो एक बार खोलते हैं तो 1/4 जितनी गैस उसके अंदर है उसका 1/4 पार्ट, 1/4 भाग जो है वो उसमें से निकाल देता है। तो अगर हम उसको बार बार खोलते रहें तो उससे जो हमारे पास एयर बचेगी, सिलेंडर के अंदर हवा रहेगी, वो एपी, उसकी अमाउंट जो है वो एपी को फॉर्म करेगी या नहीं करेगी, हमने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि हमारा सिलेंडर फुल है, तो फुल सिलेंडर को हम मानते हैं 1। अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर एट स्टार्ट इज इक्वल टू 1। पूरा भरा हुआ सिलेंडर है तो मैं उसको एक सिलेंडर मान रहा हूँ, तो 1 का मतलब कंप्लीट है, यहाँ पर फुल भरा हुआ है। एट स्टार्ट, स्टार्टिंग में वो पूरा भरा हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं एयर रिमूव्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट, तो पहली बार में हवा कितनी निकली, जितनी सिलेंडर पूरा ही भरा था उसका 1/4, तो 1/4 आपका जो है वो हवा खाली होगी, 1/4 सिलेंडर खाली हो गया। अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एयर, तो अब पहले अटैम्प्ट के बाद, पहली बार हमने वैक्यूम पंप को से हवा निकालने के बाद मेरे पास अब कितनी हवा बची है, तो शुरू में पूरा सिलेंडर था उसमें से 1/4 आपने निकाल दी, तो एलसीएम ले लेंगे आप, 4 1 जा 4 -1 इक्वल टू 3/4। अब पहले अटैम्प्ट के बाद आपके पास इतनी एयर बचती है सिलेंडर के अंदर, 3/4 यानी कि 3/4 भाग सिलेंडर का जो है वो अब हवा से भरा हुआ है। 1/4 पार्ट यानी कि चौथा हिस्सा जो है उसमें से हवा निकल चुकी है, खाली हो चुका है वो। तो सेकंड अटैम्प्ट जब आप दूसरी बार वैक्यूम पंप को खोलेंगे तो दोबारा से 1/4 भाग जाएगा, लेकिन जो बची हुई है उसका 1/4, जितनी एयर उसके अंदर प्रेजेंट है अब उसका 1/4 जो बनेगा वो चीज़ निकलेगा इसमें से। हम लिखेंगे यहाँ पर एयर रिमूव्ड, रिमूव्ड मीन्स निकलना, कम होना, इन सेकंड अटैम्प्ट, दूसरी बार में जब मैं वैक्यूम पंप को खोलता हूँ तो हवा कितनी होगी, 1/4 ऑफ 3/4। तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, 3/4 का 1/4 पार्ट निकाल दो, जो बची हुई है उसका 1/4 हिस्सा, तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी। ऑफ मल्टीप्लाई के लिए होता है 3 1 जा 3, बाय में 4 4 जा 16। तो इतनी एयर मेरे पास चली गई है इसमें से। अब अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एयर देखते हैं, अब कितनी एयर बचेगी मेरे पास, 3/4 एयर मेरे पास फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद थी, उसमें से 3/16 हमने और कम कर दी, तो मेरे पास बचती है, एलसीएम ले लेता हूँ, 16 एलसीएम आएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 3 जा 12 -3 इक्वल टू 9 9/16। तो फर्स्ट शुरू में इतनी एयर थी, फिर इतनी एयर रह गई उसके अंदर, अब इतनी एयर मेरे पास बच गई है। इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा निकालना है तो ज़्यादा में निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन लिख दो। इसी तरीके से हमारी ये प्रोसेस चलती रहेगी।
अगली बार में थर्ड अटैम्प्ट में 9/16 का 1/4 हम निकाल लेंगे, जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, उतनी एयर बच जाएगी। जो उसके बाद आएगा उसका 1/4 ले लेंगे, वो रिमूव हो जाएगा, कम हो जाएगी, और तो उसमें से वो माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आता है। तो अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, तो यहाँ पर अगर आप इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखें तो शुरू में मेरे पास पूरा सिलेंडर भरा हुआ था, तो 1 पहली बार निकालने के बाद मेरे पास एयर बच गई 3/4, दूसरी बार निकालने के बाद बच गई 9/16 एंड सो ऑन। इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। तो आपने जो निकाली है उसको नहीं देखना, जो रिमेनिंग एयर है उसको लेना है आपने। तो यहाँ पर अगर आप 3/4 में से माइनस करो 1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखता हूँ मैं। मेरे पास एलसीएम आ रहा है 4, 3 - 1, सॉरी 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 - 4, तो आपके पास माइनस का 1/4 आ रहा है। थर्ड टर्म है 9/16, इसमें से मैं सेकंड टर्म को माइनस करके देखूँगा। तो यहाँ पे एलसीएम आता है 16 9 एज इट इज़, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो माइनस का 3/16 आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल नहीं आ रहा। दैट्स वाई वी हैव A2 - A1 मीन्स सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा A3 - A2 के। तो आगे भी आए या ना आए, लेकिन यह स्टार्टिंग में ही हम देख रहे हैं कि डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा। देयरफॉर इट डजंट फॉर्म एन AP, इट डजंट फॉर्म एन AP, तो यह किसी AP को फॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम दोबारा से इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लें ध्यान से। सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट का ही, सॉरी। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेंडर जब भरा हुआ था तो उसको मैं 1 सिलेंडर मान के चलूँगा, फुल को आप 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने एयर को रिमूव किया है, तो पूरे भरे हुए में 1 का 1/4 1/4 ही आएगा, 1/4 बन गया। तो बची कितनी अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एयर, बची हुई एयर की अमाउंट क्या होगी, 1 में से 1/4 को माइनस कर दिया, 3/4, इतनी एयर बच गई है मेरे पास। फिर इसका 1/4 हमने सेकंड अटैम्प्ट में निकाल दिया, 1/4 ऑफ 3/4, बची हुई का 1/4 निकालेंगे हम। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, 3/16 बच जाएगा। अब 3/4 में से 3/16 को मैंने और कम कर दिया, तो रिमेनिंग एयर मेरे पास आ जाएगी। इसमें से ये माइनस करना है आपने। तो 3/4 बची हुई थी फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद, सेकंड अटैम्प्ट में 3/16 और कम होगी, तो इसमें से माइनस करेंगे एलसीएम 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, -3 एज इट इज़, 12 - 3 9/16 मेरे पास आ जाएगा। और इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। तो मेरे पास शुरू में इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर दूसरी बार कम करने तो इतनी होगी, और कम करने चाहें तो हम और भी स्टेप्स दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने इसको सीक्वेंस में ले लिया। अमाउंट इन ऑफ एयर इन सिलेंडर आर 1 3/4 9/16 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलती रहेगी, आप निकाल सकते हैं और टर्म्स भी इसकी। तो 3/4 में से सेकंड टर्म में से माइनस किया मैंने फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म में से माइनस किया सेकंड टर्म को। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये AP नहीं है। और अगर ये डिफरेंस इक्वल रहता है तब वो AP बनती है। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में मेरे पास गिवन है फर्स्ट सम पार्ट 3, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for subsequent meter। अगर आपने कोई कुआं खोदना है तो कुएं की खुदाई करने वालों का जो रेट है 1 मीटर तक की खुदाई करने का 150 रुपया है, और उसके बाद हर मीटर के हिसाब से 50 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे हमारे।
तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन आर। हाँ जी, पहले के लिए तो आपको फर्स्ट मीटर के तो 150 देने हैं, उसके बाद 50 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे अगले पर मीटर के हिसाब से। तो 2 मीटर का हमारे को 150 प्लस 50 करेंगे तो 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 3 किलोमीटर के लिए 250 और ऐड कर देंगे, ₹250। 4 किलोमीटर पे ₹30, 5 पे ₹35, फिर 450 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 200 माइनस 150 करेंगे तो मेरे पास डिफरेंस 50 आ रहा है। 250 माइनस 200 करेंगे फिर 50 आएगा। 300 माइनस 250 करेंगे तो आपका फिर 50 आ रहा है। तो डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल आता जा रहा है हर बार। देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। तो ये AP को फॉर्म कर रहा है। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है। अमाउंट इन द बिगनिंग, तो बिगनिंग में मेरे पास ₹10,000 डिपॉजिट किए गए थे। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है P/1 + R/100 रेज़ टू द पावर टाइम। तो टाइम आपने पावर पे लेना है। तो यहाँ पे 10,000 × 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100 होल टू द पावर 1। फर्स्ट ईयर पे देख रहे हैं तो टाइम 1 ईयर है हमारा। 10,000 × 100 + 1 सॉरी 8, तो ये बन जाएगा 108/100। आपने पीछे 8th क्लास में किया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी तरीके से आपने निकालता जाना है इसको। तो 100 से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी। ₹10,800 अमाउंट हो गई है मेरी 1 साल के बाद, यानी कि 800 रुपये ब्याज बन गया है। अब आप देखेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल पूरे होने के बाद हमारा अमाउंट क्या होगा। प्रिंसिपल है 10,000, 1 + 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 होल टू द पावर 2 हो जाएगा, तो क्योंकि टाइम 2 साल हो चुका है। तो ये आपका बन जाएगा 10,000 × 108/100 × 108/100। तो यहाँ से आप 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल। 108 को 108 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 11,600 108 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 64,8 108 4 6 600 11,664 एंड सो ऑन। और ये चीज़ ऐसे ही चलती जाएगी। आफ्टर 3 ईयर्स पावर 3 बन जाएगी, आफ्टर 4 ईयर्स पावर 4 हो जाएगी। तो ये चीज़ हमारा आगे इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पर अमाउंट इन द बैंक हमारे पास आ जाएगी। स्टार्टिंग में मेरे पास थे ₹10,000, उसके बाद हो गए ₹10,800, उसके बाद ₹11,664 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा ये चीज़ आपकी। तो यहाँ पर
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके अगर आप देखते हैं 10,800 माइनस 10,000 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 800। A3 माइनस A2 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं 11,664 माइनस 10,800, तो ये मेरे पास आ रहा है 864। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये चीज़ इक्वल नहीं आएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो इंटरेस्ट बढ़ता है अगले साल उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो हर साल जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा, सेम नहीं रहेगा। देयरफॉर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट डजंट फॉर्म एन AP। तो ये जो हमारे पास अमाउंट का जो नंबर होगा, अमाउंट जो बनेगा वो आपका AP को फॉर्म नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल सेम इंटरेस्ट बनता, जिससे कि आपका जो अमाउंट है वो सेम उस पर बढ़ता जाता, सेम नंबर के हिसाब से बढ़ता जाता, जो हमारा इंटरेस्ट होता उतना ही हर साल बढ़ जाता, तब वो AP को फॉर्म करता। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये AP को फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से किसी सिचुएशन को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने उसकी सीक्वेंस बन रही है, वो सेम डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स का हमेशा इक्वल आ रहा है, लगातार दो टर्म होगा, तब हम कह सकते हैं कि वो AP को फॉर्म कर रही है, अदरवाइज़ वो AP को फॉर्म नहीं करेगी। तो ये मेरा फोर्थ सम था, इसमें आपने इंटरेस्ट निकाल के दिखा देना है 1 ईयर पे, 2 ईयर पे, 3, 4, 5, जहाँ तक आप निकालना चाहें। लेकिन अगर आप 3 टर्म्स से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि AP फॉर्म होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में मेरे पास क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। किसी AP की पहली 4 टर्म्स आपने लिखनी है, वेयर फर्स्ट टर्म A इज़ गिवन एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो गिवन है। तो सेकंड का फर्स्ट सम बहुत आसान है। A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10। तो A1 तो आपका A ही होता है, 10 हो गया। इसमें आपने सेकंड थर्ड 4 टर्म्स निकालने हैं। A2 10 + 10 = 20 हो जाएगा। A3 निकालने के लिए सेकंड में आप D को ऐड कर दो, 20 + 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा। फोर्थ टर्म आपकी 30 + 10 करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी AP की 4 टर्म्स बन गई, 10, 20, 30, 40। सेकेंड पार्ट, A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0। तो D अगर 0 है तो हर टर्म सेम ही रहेगी। A1 -2, A2 -2 + 0 यानी कि ये भी -2 आ जाएगी। A3 इज इक्वल टू -2 + 0, ये भी -2 आ जाएगी। A4 -2 + 0 इज इक्वल टू -2। तो आपकी जो AP होगी वो बन जाएगी -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन। आगे की टर्म्स भी हमने 4 टर्म्स इसमें बतानी है, तो 4 टर्म आपने निकाल देनी है इस तरीके से। थर्ड पार्ट पे आएँ। A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3। तो जब आप किसी नंबर में माइनस नंबर ऐड करते हो तो इट मीन्स आप उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे A1 तो आपका 4 हो गया, A2 4 -3 1 हो गया, A3 1 - 3 करेंगे तो -2 बचेगा। A4 -2 - 3 करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो टर्म्स जो है वो रेगुलरली कम होती जाएंगी, घटती जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना है। फोर्थ पार्ट, A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। तो A1 तो आपका -1 हो ही गया। A2 सेकेंड टर्म -1 + हाफ, तो माइनस का 1 है, प्लस के हाफ है, तो माइनस का हाफ बचेगा आपके पास। A3 निकालना है तो सेकंड टर्म में D ऐड कर दो, -1/2 + 1/2, माइनस का हाफ प्लस का हाफ, तो ये 0 आ जाएगी आपके पास। A4 निकालना है, A3
प्लस डी कर देंगे तो 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से बड़ा ही सिंपल है इस सम्स निकालना। तो किसी भी टर्म में पहली टर्म चेक करें, पहली टर्म में डी ऐड करोगे दूसरी आएगी, दूसरी में डी ऐड कर दोगे तीसरी आ जाएगी, तीसरी में डी ऐड करोगे तो चौथी टर्म आपके पास आ जाएगी। फिफ्थ में मेरे पास ए दिया हुआ है -1.25 और डी आपको दिया हुआ है माइनस का 0.25। तो आपने A1 आपका हो गया -1.25, A2 निकालना है तो इसके लिए आप -1.25 में प्लस करेंगे ये चीज़, प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा 0.25, तो माइनस का 1.5, ये इसमें 050 बनेगा तो आप इसको ऐसे लिख दें, जीरो लगाना चाहें लगा भी सकते हैं। A3 बनेगा -1.50 माइनस 0.25, ये होगा माइनस का 75। A4 -1.75 माइनस 0.25, तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी -2.00, या आप इसको अकेला -2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी अगली पहली 4 टर्म्स इस AP की बन जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग APs राइट फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये बहुत आसान है, आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो जो भी आपकी पहली टर्म होगी वही फर्स्ट टर्म बनती है, वो A बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास AP दे रखी है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A आपकी है 3 और D कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं वो आपका आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, या थर्ड माइनस सेकंड कर लो, फोर्थ माइनस थर्ड कर लो। किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म आपने माइनस करके देखनी है, वो जो वैल्यू आएगी वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो 1 - 3 = -2 आपका D बन जाएगा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट मेरे पास AP है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी -5 आ गई और D निकालने के लिए सेकंड टर्म -1 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 + 5 = 4। तो प्लस का जो 4 है वो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। ये मेरी AP है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो A तो आपका 1/3 बन गया फर्स्ट टर्म। D निकालने के लिए सेकंड टर्म यानी कि 5/3 में से आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म को, तो दोनों के नीचे 3 है तो 5 - 1 ऊपर आपका 4 आ जाएगा। तो आपका D 4/3 है और फर्स्ट टर्म जो है वो 1/3 हो गई। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिंपल है बहुत। A तो आपका 0.6 हो गया, D निकालना है तो सेकंड टर्म है, इसमें से आपने 0.6 को माइनस कर देना है तो ये बचेगा 1.1। ये आपका कॉमन डिफरेंस बन जाता है। तो इस तरीके से थर्ड सम बहुत ही सिंपल है, आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ही फाइंड आउट करना है। आते हैं फोर्थ सम पर। फोर्थ सम में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP, इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपके पास इन सभी सीक्वेंसेस में 4 टर्में आपको दे रखी हैं, अगली 3 टर्में और निकालनी हैं अगर वो AP को फॉर्म करते हैं तो। अगर नहीं करते तो वो AP है ही नहीं है तो हम उसकी अगली टर्म्स को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखो
2 और 4, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा। 8 माइनस 4 करते हैं तो 4 आ रहा है। 16 माइनस 8 करते हैं तो 8 आपके पास बच रहा है। तो किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, तो ये एक एपी नहीं बनती। तो इसमें आप लिखोगे सिंस 4 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 8 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 16 माइनस 8, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये एक एपी नहीं है। इसके सेकंड पार्ट पे मैं आता हूँ। तो सेकंड पार्ट में मेरे पास 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन, ये एपी दी हुई है। तो यहाँ पे आप सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। a2 माइनस a1 निकाल रहा हूँ मैं। 5/2 माइनस 2, तो इसको क्योंकि फ्रैक्शन आ गई मेरे पास तो इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 एलसीएम आ गया, 5 एज इट इज़, 2 2 जा 4 बन जाएगा। 5 माइनस 4 आपके पास 1/2 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस करता है। a3 माइनस a2, a3 आपके पास है 3 माइनस 5/2, एलसीएम 2 आ गया। 2 3 जा 6 बन जाएगा। 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1 होता है, 1/2 आ गया। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करते हैं। फोर्थ टर्म है 7/2 माइनस 3 करो, एलसीएम लिया 2, 2 3 जा 6, तो 7 एज इट इज, 7 माइनस 6 आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, तो इसलिए देयरफॉर इट इज़ एन एपी। अब ये एपी है तो हमने अगली 3 टर्म्स और बतानी है। इसमें 4 टर्म दे रखे हैं, 5th टर्म निकालता हूँ। तो a5 निकालने के लिए आपकी जो 4th टर्म है 7/2, उसमें मैं d ऐड कर देता हूँ। तो 7/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया, 7 प्लस 1 8 बन जाएगा, ऊपर 2 पे कैंसिल हो गया 4। a6 निकालने के लिए a5 यानी कि 4 में हाफ ऐड कर देंगे, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 9/2 बन जाएगी। इसी तरीके से a7 निकालने के लिए हम 9/2 में प्लस करेंगे d को, d हमारा 1/2 है, कॉमन डिफरेंस, तो ये चीज़ हो जाएगी 2 एलसीएम 9 प्लस 1 10/2 यानी कि 5 आपका बन जाएगा 7th टर्म। तो इस तरीके से आप सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस अगर आप देखते हैं कि वो इक्वल आता जा रहा है तो वो एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और आगे की 3 टर्में निकालना इजी है, डी ऐड करते चलो, अगली टर्म आती जाएगी मेरे पास। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट 4th क्वेश्चन का, -1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 7/2। तो ये बहुत ही ईजी है, आप सभी में -2 को ऐड करते जा रहे हो। तो यानी कि अगर हम डिफरेंस निकाल लें a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 माइनस 3/2 माइनस ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/2। तो इसमें से आप इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास -2.0 बचेंगे, यानी कि 2 बच गया। a3 माइनस a2 करता हूँ तो -5/2 और माइनस 3/2 प्लस का बन जाएगा ये। तो यहाँ से -2.0 यानी कि 2 बच गया। a4 माइनस a3 करोगे तो ये चीज़ भी आपके पास माइनस का 2 बचेगी। तो देयरफॉर इट इज़ एन एपी, तो ये एक एपी बनेगी। अब हमने अगली टर्म में बतानी है a5 माइनस 7/2 माइनस 2, तो ये बन जाएगा -9/2। 6th टर्म -9/2 में -2 को ऐड कर दो तो ये -11/2 बन जाएगा। a7 7 टर्म -11/2। 6th टर्म में आपने d ऐड कर दिया तो -13.2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपकी टर्म्स बढ़ती चलेंगी। 4th पार्ट -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। तो a2 माइनस a1 -6 -10 करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस के 4 बच गए। a3 माइनस a2 -2 प्लस 6 बन जाएगा, यहाँ भी 4 बचेगा। a4 माइनस a3 करेंगे, a4 आपका प्लस का 2 है, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 2 4।
तो सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो यह एक AP बन रही है आपके पास। अब अगली टर्म निकालनी है, 4 ऐड करते चलो। फिफ्थ टर्म आपके पास होएगी 2 + 4 यानी कि 6। सिक्स्थ टर्म बनेगी 6 + 4 कर दो 10। सेवन्थ टर्म आपके पास बनेगी 10 + 4 कर देंगे तो 14 बन जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी टर्म में आप D ऐड करोगे तो उससे आगे वाली टर्म मेरे पास आती जाएगी। फिफ्थ पार्ट पे फिफ्थ में मेरे पास गिवन है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A2 - A1 आपने निकालना है। A2 है आपकी 3 + √2 माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, आपके पास बच जाता है √2। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे 3 + 2√2। जब माइनस ये करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों ही माइनस के होंगे, ये ध्यान रखें। 3 से -3 कैंसिल, 2√2 - √2, तो ये आपके पास प्लस का 1√2 बच जाएगा। A4 - A3, 3 + 3√2 -3 - 2√2, 3 से 3 कैंसिल, 3√2 माइनस के 2√2 है तो प्लस का √2 बचेगा आपके पास। देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो ये AP बनेगी, और AP बनेगी तो हमने इसके आगे की टर्म्स भी बताने हैं। तो इनमें √2 ऐड करते जाओ। A5 4th टर्म है आपकी, इसमें आप √2 को ऐड करेंगे। 3√2 + √2 आपके पास 4√2 हो जाएगा। 3 + 4√2। इसी तरीके से A6, इसमें √2 ऐड करोगे तो 3 + 5√2 बन जाएगा। सेवन्थ में 3 + 6√2 बन जाएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। पार्ट नंबर 6, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 and so on। A2 - A1 0.22 - 0.2। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे भी आप 2 डिजिट बना लें तो एक 0 लगा लेता हूँ मैं। तो ये मेरे पास डिफरेंस बनेगा 0.02। A3 - A2 निकालते हैं। ये है आपकी थर्ड टर्म 0.222 - 0.22 आपने माइनस करना है सेकंड टर्म को। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, यहाँ पे भी मैं 3 डिजिट कर लेता हूँ तो 0 लगा के 3 हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 0.002। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, ये 0.02 है, ये 0.002 है। तो इसी तरीके से आगे भी इक्वल आएंगे नहीं। तो पहले भी अगर 2 भी इक्वल हैं तब भी ये हमारी AP नहीं है, ये हम यहीं कह सकते हैं। सिंस A2 - A1 not equal to A3 - A2, therefore it is not an AP, it is not an AP। तो ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट इज 7th पार्ट, 0 - 4 - 8 - 12। तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस -4 आ रहा है। तो A2 - A1 -4 -0, तो माइनस का 4 ही आ गया। A3 में से A2 माइनस करोगे -8, 4 प्लस का हो जाएगा तो -4। A4 - A2 निकाल लेंगे -12 प्लस का 8 बन जाएगा माइनस माइनस करके। तो ये भी, तो ये AP बनेगा। देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो A5 आपका -12 प्लस -4 करेंगे तो ये माइनस के 16 हो जाएंगे। इसमें -4 ऐड करोगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे। -20 में आप
-4 ऐड करोगे तो माइनस के 24 हो जाएंगे। तो ये हमारी 5th 6th और 7th टर्म आ जाएंगे। 8th पार्ट पे आते हैं। 8th पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो A2 माइनस A1 माइनस का 1/2 सेकेंड टर्म है, इसमें से ये आपने माइनस करनी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करता हूँ तो थर्ड टर्म है माइनस का 1/2, सेकेंड भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का 1/2, 0 बन गया। A4 माइनस A3 ये भी -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो सेम है, तो ये AP को फॉर्म करेगी भले ही डिफरेंस 0 ही क्यों ना हो। तो देयरफॉर इट इज़ एन AP। और जब आप 0 ऐड करते जाओगे तो इसकी हर टर्म सेम आएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। तो A5 इक्वल टू -1/2, A6 -1/2, A7 तो ये भी आपका माइनस का 1/2 बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है चैप्टर, इजी है बहुत ज़्यादा, तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। 9th पार्ट पे आते हैं इसके। 9th में मेरे पास नंबर हैं 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो बड़ा इजीली आप देख सकते हो 3 - 1 2 बनेगा, 9 - 3 6 बनेगा, 27 - 9 18 बनेगा। तो आप पाते हो सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, कोई भी इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो ये हमारी जो सीक्वेंस है, ये जो नंबर्स की लिस्ट है, ये AP फॉर्म नहीं करती। पार्ट नंबर 10 पर आते हैं। A 2A 3A 4A। तो आप इसको इजीली देख पा रहे हैं, 2A माइनस A करोगे तो A बचेगा, 3A माइनस 2A करोगे तो A बचेगा, 4A माइनस 3A करोगे तब भी आपके पास A बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, तो ये AP को फॉर्म कर रहा है। इसकी नेक्स्ट टर्म बचेगी 4A प्लस A करोगे तो 5A, 5A में A ऐड करोगे 6A, 6A में A ऐड करोगे 7A आपके पास आ जाएगा। तो आप इसको खुद से करके देख लें। नेक्स्ट इज A² A³ A4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखें कि एक टर्म अगली टर्म को डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो A2 माइनस A1 जो आपके पास है A² माइनस A बनता है, जबकि A3 माइनस A2 जो है वो A³ माइनस A² बनता है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो यहीं पे आप लिख सकते हो सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो ये AP को फॉर्म नहीं करेगा। पार्ट नंबर 10। पार्ट 10 में मेरे पास है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। √2, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, क्योंकि 8 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तो 8 बनेगा 4 × 2 और इसका स्क्वायर रूट है तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ से जो 4 है वो बाहर निकल सकता है 2 बन के, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और √2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2 का हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो इसी तरीके से 18 की बात करता हूँ तो 18 को मैं 9 × 2 कर सकता हूँ। तो 9 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 3 बन के बाहर निकलेगा, बचेगा √2 अंदर। 32 को आप लिख सकते हो 16 × 2, 16 2 जा 32 होते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, √2 एंड सो ऑन। और इजीली हम देख सकते हैं कि √2 इनका डिफरेंस आ रहा है।
तो दिस माइनस दिस करोगे √2 बचेगा, दिस माइनस दिस करोगे √2 बचेगा, दिस माइनस दिस करोगे तो भी √2 बचेगा। तो ये AP फॉर्म कर रहा है। और नेक्स्ट टर्म है, इसमें √2 ऐड करोगे 5√2, उसमें √2 ऐड करोगे 6√2, 7√2। इस तरीके से आपकी टर्म्स निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 11th पार्ट, सॉरी ये 12th था। 13 पार्ट पे आए। √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो पहले तो A2 माइनस A1 को देखते हैं। √6 माइनस √3 बनेगा इनका। तो A3 माइनस A2 करते हैं तो √9 माइनस √6, तो 9 का तो रूट हम निकाल भी सकते हैं, 3 बनेगा। 3 माइनस √6 जो है वो इस चीज़ के इक्वल तो नहीं आएगा एटलीस्ट। तो यहीं पे आप कह सकते हो सेंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो ये AP नहीं बनेगी आपकी। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सम है 14th पार्ट। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको भी मैं थोड़ा रीराइट कर लेता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49 एंड सो ऑन। तो 9 माइनस 1 8 बनता है। 25 माइनस 9 करेंगे 16 बनेगा। 49 माइनस 24 करेंगे 24 आएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड में से फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड में से सेकंड का डिफरेंस, फोर्थ में से थर्ड का डिफरेंस कोई भी इक्वल नहीं आ रहा। तो ये AP नहीं है, सिंपल है। इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP नहीं है। तो हम आगे की टर्म्स भी नहीं निकाल लेंगे इसमें। 15th पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है जो कि सम का। वन स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। तो इसमें भी AP में भी हम क्या करते हैं, इनको दोबारा से लिख लेते हैं। 1 के स्क्वायर को आप 1 लिख सकते हो, 5 के स्क्वायर को 25, 49, 73 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलाते जाना है हमने AP को। तो A2 माइनस A1 अगर मैं निकालता हूँ 25 माइनस 1 यानी कि 24 आएगा। A3 माइनस A2 करते हैं। 49 में से 25 को माइनस करेंगे तब भी 24 बच रहा है। A4 माइनस A3 74 माइनस 49, 14 माइनस 9 सॉरी 73 है। 13 माइनस 9 4 बचेगा आपके पास। इधर 6 माइनस 4 करोगे 2 24 आ रहा है। तो सभी में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ एन AP। अब हमने अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि 5th टर्म। तो 4th टर्म आपकी 73 है, इसमें 24 को ऐड कर देता हूँ मैं, जो आएगा वो हमारी 5th टर्म बन जाएगी। 7 + 2 9 97 हो गया। A6 97 में 24 ऐड कर दें। 7 4 11, 1 कैरी 10 और 2 12। A7 के लिए 121 + 24 415 224 1 एज इट इज़ 145 आपकी 7th टर्म आ गई। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1, जो कि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से करेंगे तो एक ही बार में आपको एक्सरसाइज आ जाएगी। तो इसको करें, प्रैक्टिस करें इसकी, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।